गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लू वेव। कैसे हैं स्टूडेंट आप सभी? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चे, जैसे आप देख सकते हो कि आज का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है, वर्ब। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और केवल पार्टिकुलर एक क्लास दो क्लास के लिए नहीं, ये सभी क्लास के बच्चों के लिए। क्योंकि हम यदि वर्ब अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो सेंटेंस, समझिए कि सेंटेंस हम अच्छे तरीके से बना ही नहीं पाएंगे। मतलब कि जो भी हमारे सेंटेंस का एग्जिस्टेंस है, मतलब अस्तित्व जो भी होगा वो वर्ब के थ्रू ही होगा। मतलब कि यदि किसी सेंटेंस में वर्ब नहीं है तो वो सेंटेंस हमारा नहीं बन पाएगा। तो यदि बात करें जो हम जो पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक वर्ब के बारे में, ठीक है, तो वर्ब हमारा केवल सेंटेंस में ही नहीं, वर्ब यदि हम पढ़ लेते हैं बहुत अच्छे तरीके से तो वर्ब का जो यूजेज है हमारे टेंस में भी काम आने वाला है। क्योंकि हम जो भी टेंस पढ़ेंगे ना, वो सभी टेंस में जो फॉर्म्स ऑफ वर्ब यूज होंगे वो सभी फॉर्म्स ऑफ वर्ब को हम आज यहीं पे पढ़ेंगे। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे एक टैग लिखा, आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, क्या टैग है कि वर्ब को, ठीक है, दिल की धड़कन। जैसे मान लीजिए हमारे एक बॉडी है और अगर बॉडी में हमारे यदि हार्ट ना हो तो हमारे इस बॉडी का कोई मतलब नहीं है। उसी तरह यदि एक सेंटेंस है, सेंटेंस में वर्ब नहीं है तो वो सेंटेंस का कोई एग्जिस्टेंस है, मतलब वो सेंटेंस बनेगा ही नहीं। किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए वर्ब का बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, और यदि आप वर्ब को अच्छे तरीके से जान जाते हो तो आप समझिए कि इंग्लिश 75 से लेकर 80% तक बहुत अच्छे तरीके से समझ लेंगे। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आज का ये क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस सभी क्लास के बच्चों के लिए। ठीक है, छोटे क्लास से लेकर बड़े क्लास के बच्चों तक के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसलिए इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, और थोड़ा सा भी आप लोग स्किप मत कीजिए, क्योंकि यदि आप स्किप करोगे तो वर्ब से रिलेटेड जो भी आपको मैं डाउट्स को एक्सप्लेन करूंगा ये सारी चीजें आपको भूल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि वर्ब क्या है। ठीक है, राइट। तो हम सबसे पहले देखेंगे वर्ब में हमें क्या क्या पढ़ना है, वर्ब में हमारे क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहने वाली है, वर्ब में हम क्या क्या चीजें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्ब, राइट। वर्ब का डिफिनीशन पढ़ेंगे, वर्ब समझेंगे कि है क्या। ठीक है, उसके बाद से टाइप्स ऑफ द वर्ब, वर्ब के कितने टाइप्स है ये पढ़ेंगे, जिसमें हमें ट्रांजिटिव वर्ब भी पढ़ना है, इंट्रांजिटिव पढ़ना है, हेल्पिंग वर्ब पढ़ना है, इसके साथ साथ ऑक्सिलरी वर्ब। और वर्ब हमारे कुछ रेगुलर वर्ब भी होते हैं, कुछ इरेगुलर वर्ब भी होते हैं, उसको भी डिस्कस करना है। और फॉर्म्स ऑफ द वर्ब जो हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना है। और कि यदि किसी सेंटेंस में यदि वर्ब दिया हो, ठीक है, तो वर्ब जो हमारा मेन वर्ब है तो उस मेन वर्ब को हम कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे, कैसे समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए एक एक टॉपिक हम अच्छे तरीके से क्लियर करते हैं। जैसे कि वर्ब, यदि हम कोई सेंटेंस, जब मैं आप लोग को सेंटेंस पढ़ाया था तो आई थिंक आप लोग को याद होगा मैं स्ट्रक्चर, सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर। यदि सेंटेंस में सब्जेक्ट है और वर्ब नहीं है, मैं क्या बोला हूं, यदि सब्जेक्ट है किसी सेंटेंस में वर्ब नहीं है तो ये सेंटेंस हमारा बन ही नहीं पाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट है लेकिन वर्ब नहीं है, क्योंकि कोई भी सेंटेंस का अस्तित्व तभी है जब उसमें वर्ब है, मतलब बिना वर्ब का कोई भी सेंटेंस बनने वाला नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम डिफिनीशन को सबसे पहले समझते हैं। ठीक है, जैसे कि डिफिनीशन आप देख सकते हैं, दो दो डिफिनीशन बहुत बन सकते हैं, मतलब समझिए कि डिफिनीशन मतलब हम उसको कैसे बता सकते हैं, राइट। जैसे कि अ वर्ब, वर्ब वो होता है जो वर्ड शो एन एक्शन, एक एक्शन और स्टेट, कार्य की अवस्था और स्थिति को बताता है। मतलब कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, सब्जेक्ट में कौन कौन, नाउन या प्रोनाउन, मतलब कि कर्ता क्या कर रहा है उसके बारे में बताता है। कौन बताता है, वर्ब। ठीक है, या a verb is a word that tells us what subject does, सब्जेक्ट क्या करता है, सब्जेक्ट में नाउन या प्रोनाउन ये क्या काम करते हैं, कौन सा काम करते हैं, ये सारी चीजें जो बताता है वही होता है हमारा वर्ब। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो प्ले मतलब खेलना, ठीक है, स्लीप, रन, कम, गो, सीट, वॉक, रीड, इटीसी, और भी ज्यादा बहुत ज्यादा वर्ब हो गए। ठीक है, बहुत ज्यादा वर्ब हो जाएंगे ये हमारे सभी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एग्जाम्पल। अब एक एक एग्जाम्पल को हम देखते हैं कैसे। रोहन प्लेज, जैसे मैं बात करूं यहाँ पे सब्जेक्ट तो हमारा हो गया रोहन, राइट। और इसमें बात करूं जो सब्जेक्ट है ये कर काम क्या कर रहा है, तो रोहन खेलने का काम कर रहा है, मतलब रोहन खेलता है, रोहन काम क्या करता है, रोहन खेलता है। तो यहाँ पर प्लेज हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गया। ठीक है, यदि मैं कह रहा हूँ यहाँ पे रोहन लिखूं, ठीक है, रोहन, यहाँ पे केवल मैं रोहन लिखूं और इसके आगे ऑब्जेक्ट लिख दूं क्या, क्रिकेट, इससे हमारा सेंटेंस नहीं बन पा रहा है। मतलब कि हमें पता नहीं चल रहा है कि ये जो रोहन है यहाँ पे क्या हो, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दिया है, मतलब कि बिना वर्ब का सेंटेंस का कोई अस्तित्व ही नहीं है। मतलब किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हमें वर्ब की जरूरत है
बहुत ही ज्यादा जरूरत है। यदि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तभी सेंटेंस का निर्माण हो सकता है, लेकिन बिना वर्ब का सेंटेंस नहीं बनेगा। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखिए, दे रन, वे लोग दौड़ते हैं। ठीक है, मतलब ये बात करूं, सब्जेक्ट हमारा हो गया दे, और जो दे है ये काम क्या कर रहे हैं, दौड़ने का काम कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। ठीक है, राइट। नेक्स्ट देखिए, आई स्लीप एट नाइट, मैं रात में क्या करता हूँ, सोता हूँ। मतलब कि ये भी एक काम क्या हो गया, ठीक है, मतलब ये जो स्लीप है हमारा ये भी एक वर्ब हो गया, मतलब कि मैं रात में सोने का काम करता हूँ। ठीक है, दे गो फॉर वॉक एट मॉर्निंग, गो मतलब वे लोग जाते हैं। ठीक है, जाना भी एक प्रकार के क्या हो गया, वर्ब हो गया। ठीक है, सुधीर रीड्स हिज बुक, सुधीर अपना किताब पढ़ता है। ठीक है, देखिए सुधीर क्या करता है, पढ़ता है, ये भी क्या हो गया हमारा, वर्ब हो गया। ठीक है, और यदि जो हमारा वर्ब है, वर्ब को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, जब सेंटेंस में पढ़ा था आप लोग को याद होगा। ठीक है, उसमें एक हेल्पिंग वर्ब होता है और एक मेन वर्ब होता है। ठीक है, इसमें भी हम डिस्कस करने वाला है। तो हम जब यदि मेन वर्ब को पहचानने की बात आएगी तो हम मेन वर्ब को पहचानेंगे कैसे, कैसे पहचान पाएंगे, तो इसका सिंपल से एक फंडा है। ठीक है, सिंपल से एक चीज है कि आप किसी भी सेंटेंस का, सॉरी, किसी भी वर्ड का आप मीनिंग लिखिए, मीनिंग मतलब उसका अर्थ लिखिए। जैसे कि यहाँ पे मैं बात करूँ प्ले, प्ले मीन्स होता है क्या, खेलना। ठीक है, आप इसका मीनिंग लिखिए, राइट। उसके बाद से रन मीन्स होता है दौड़ना, इन सब का आप मीनिंग लिखिए, राइट। स्लीप मीन्स होता है सोना। अगर कोई वर्ड जिसका मीनिंग लिख रहा है और लास्ट में क्या आ रहा है, ना आ रहा है, ठीक है, ना, तो वही हमारा क्या होता है, मेन वर्ब होता है। ठीक है, ये चीजें क्लियर हो गया। और भी एग्जांपल के थ्रू यहाँ पर देख सकते हो, ये लड़की क्या कर रही है, वॉक कर रही है, टहल रही है, तो यहाँ पे वॉक भी क्या हो गया, वर्ब हो गया। ईट खाना, ये भी एक प्रकार का वर्ब हो गया। रीड पढ़ना, स्लीप सोना, ठीक है, राइट लिखना, प्ले खेलना, और कॉल किसी को बुलाना, कॉल या कॉल करना। ठीक है, ये भी हम सब हमारे क्या हो गए, ये वर्ब हो गए। ठीक है, वर्ब बेसिकली करता क्या है, ये सब्जेक्ट के बारे में बताता और क्या बताता है कि सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है। ठीक है, राइट। नेक्स्ट, अब टाइप्स ऑफ द वर्ब। ठीक है, टाइप्स ऑफ द वर्ब में हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, जिसको हम ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब के और भी टाइप्स होंगे जिसको हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए। हेल्पिंग वर्ब, जैसे कि एक सब्जेक्ट, मान लीजिए सेंटेंस का हमारा निर्माण होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और वर्ब हमारे एक होता है हेल्पिंग वर्ब होता है और एक होता है मेन वर्ब। ठीक है, एक हेल्पिंग वर्ब होता है और एक मेन वर्ब होता है, मेन वर्ब। तो मेन वर्ब तो मैंने समझा दिया। अब हेल्पिंग वर्ब करता क्या है, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का हेल्प करता है, सहायता करता है। ठीक है, जैसे कि हमारे होगा इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, ये सब हमारे क्या हो गए, हेल्पिंग वर्ब होगा। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब में आप देख सकते हो एग्जांपल में। ठीक है, एग्जांपल में देख सकते हो क्या, आई हैव 3 मैंगोज, मेरे पास 3 मैंगो है। ठीक है, राइट, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हमारा हो क्या है, यू आर ए गुड गर्ल, तुम एक अच्छी लड़की हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया, आर हो गया, राइट। अब ये हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब। ठीक, अब इसके बाद से जो हमारा एक्शन वर्ब है, ठीक है, मेन वर्ब जिसे हम बोलते हैं, तो मेन वर्ब को मैं ऑलरेडी बता दिया हूँ, फिर से आप इसमें देख लीजिए। जो मेन वर्ब होता है वो क्या करता है, इट शोज एन एक्शन या स्टेट, ये किसी कार्य की अवस्था या उसकी स्थिति को दर्शाता है। किसी कार्य की अवस्था या उसकी स्थिति को जो दर्शाता है वही क्या होता है, मेन वर्ब। ठीक है, और मेन वर्ब का जब भी हम कभी मीनिंग फाइंड करते, अर्थ फाइंड करते हैं, तो उसके लास्ट में क्या होता है, ना, सब हमारे क्या होते हैं, मेन वर्ब होते हैं। ठीक है, सब क्या होता है, मेन वर्ब। जैसे कि आप देख सकते हो, सी प्लेज बैडमिंटन, यहाँ पर देखिए ये जो प्लेज है ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक्शन वर्ब या मेन वर्ब। ठीक है, मतलब कि क्या, खेलना, खेलना। ठीक है, नेक्स्ट, आई लाइक स्टडी, मैं पढ़ना पसंद करता हूँ। ठीक है, मतलब मैं काम कौन सा कर रहा हूँ, पढ़ने का काम कर रहा हूँ। ठीक है, मैं पढ़ने का काम कर रहा हूँ, और जब काम कर रहा हूँ तो वो भी क्या हो गया, हमारा वर्ब हो गया। और किस प्रकार का वर्ब हो गया, एक्शन वर्ब हो गया। ठीक है, दे रन फास्ट, रन, रन मींस क्या होता है, दौड़ना, दौड़ना भी एक प्रकार का क्या हो गया, वर्ब हो गया, क्रिया हो गया। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, हमारा वर्ब हो गया। ठीक है, रोहन ईट्स पिज्जा,
रोहन पिज्जा खाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे वर्ब, रोहन एक काम कर रहा है, कौन सा काम कर रहा है, खाने का काम कर रहा है, ठीक है। और जब खाने का काम कर रहा है तो यहाँ पे वो एक क्रिया कर रहा है, वर्क कर रहा है, और वर्क कर रहा है तो हमारे यहाँ पे कौन सा वर्क कर रहा है, ईट, खाने का वर्क कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, वर्ब ईट हो गया, ठीक है। सी इट्स वाटर बॉल, वाटर बॉल मीन्स एक्चुअली होता है क्या, गोलगप्पा, ठीक है, गोलगप्पा। देखिए सी मीन्स वह लड़की है, क्या कर रही है, वाटर बॉल को खा रही है, ठीक है, गोलगप्पे को खा रही है और खाने का काम कर रही है। तो यहाँ पे हमारा इट्स क्या हो गया, वर्ब हो गया। और ये सभी हमारे क्या हो गए, मेन वर्ब हो गए, ठीक है। सब हमारे क्या हो गए, मेन वर्ब हो गए, ठीक, राइट। अब नेक्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब को मैं बता रहा हूँ, ठीक है, आप लोग इसको ध्यान से सुनिए। ऑक्सिलरी वर्ब दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है प्राइमरी ऑक्सिलरी और एक होता है मॉडल ऑक्सिलरी, ठीक है। इसलिए मैं बोला हूँ ध्यान से बच्चों की, जो क्योंकि ये जो हमारा मॉडल ऑक्सिलरी है ये 9th एंड 10th के बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अभी तो मैं यहाँ पे बेसिक चीजें बताऊंगा, क्योंकि पूरे डीपली बताना इस लेक्चर में भी पॉसिबल नहीं है, इसके लिए मैं एक अलग लेक्चर बनाऊंगा, ठीक है। आप केवल अभी ध्यान से इसको बेसिक से चीजें जान जाइए, क्योंकि ये ऑक्सिलरी एक्चुअली जो मॉडल हमारा ऑक्सिलरी ये कोई छोटा टॉपिक है नहीं, बहुत ज्यादा टॉपिक है। इसमें जितने भी एग्जांपल आएंगे वो सभी एग्जांपल का हमें और उसका यूजेज पढ़ना है, यूजेज के साथ साथ उसके सभी एग्जांपल को पढ़ना है, ठीक है। तो एक्चुअली आप यहाँ पे बेसिक चीजें जान जाइए। जब इस मॉडल ऑक्सिलरी का मैं एक अलग से क्लास बनाऊंगा तो उस समय आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। देखिए एक होता है हमारा प्राइमरी ऑक्सिलरी और दूसरा होता है मॉडल ऑक्सिलरी, राइट। और जो हमारा ऑक्सिलरी से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनता है वो डिफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन नहीं बनता है, मतलब एक सेंटेंस होता है, उस सेंटेंस में आपको फाइंड करना होता है, पता करना होता है कि इसमें ऑक्सिलरी है तो क्या है और किस प्रकार के ऑक्सिलरी है, प्राइमरी ऑक्सिलरी है या मॉडल ऑक्सिलरी है, ठीक है। इसलिए इस सेंटेंस में कोई भी सेंटेंस यदि दिया तो उसमें आपको केवल फाइंड करने के लिए, पता करने के लिए ही आता है। और 9th 10th वालों बच्चों के लिए जो एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन आप लोग को आता है ना 2 नंबर का, उसमें ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, मॉडल ऑक्सिलरी से रिलेटेड, राइट। ध्यान से एग्जाम्पल का आपको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। फर्स्ट होता है हमारा जो प्राइमरी ऑक्सिलरी, और प्राइमरी ऑक्सिलरी में जो हमारे प्रेजेंट एंड पास्ट टेंस के जितने हेल्पिंग वर्ब होते हैं वही आते हैं। प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या क्या होता है, इज, एम, आर, ठीक है। और उसके बाद से देखिए डू, डज, राइट। और पास्ट के क्या होता है, हैज, सॉरी प्रेजेंट क्या होता है हमारा, इज, एम, आर, राइट। उसके बाद से हो जाएगा डू, डज, हैज, हैव। और पास्ट का क्या होता है, वाज, वर, डिड, राइट, और हैड। जैसा कि देख सकते हो टू बी में क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर आ जाता है। टू डू में आता है डू, डज, डिड। टू हैव में हेल्पिंग वर्ब आता है हैज, हैव एंड हैड, राइट। मतलब कि प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब प्राइमरी ऑक्सिलरी में आ जाते हैं, फ्यूचर का नहीं आता है। फ्यूचर का जो आता है किस में आता है, मॉडल में, ठीक है। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी की जो बातें कर रहा हूँ, ठीक है। और इन सब का यूजेज भी आपको पता है, इस हेल्पिंग वर्ब का यूज, इज, एम, आर का यूज बेसिकली प्रेजेंट कंटिन्यूअस में करते हैं। ये चीजें तो आपको बताना जब टेंस स्टार्ट करूंगा तब आपको बता दूंगा, इसलिए नॉर्मल सी चीजें, ये बहुत इजी चीजें, ये आप लोग को पता होगा, ठीक है। कॉमन सी चीज है, जैसे कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और आई जब सब्जेक्ट होता तो एम का यूज होता है, राइट। उसी तरह टू डू में जब डू, राइट, तो डू से डो, डॉज, डीड। हैव से हैज, हैव, हैड, राइट। अब इसके सेंटेंस आप लोग कि आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। यदि इसमें आ जाए क्वेश्चन कि आप इसमें फाइंड कीजिए क्या ऑक्सिलरी वर्ब, तो ऑक्सिलरी वर्ब इसमें फाइंड करना होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, एम। और किस प्रकार का ऑक्सिलरी वर्ब होगा हमारा, प्राइमरी, ठीक है, क्योंकि जो एम होता है वो प्राइमरी ऑक्सिलरी के अंतर्गत आता है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दे डू नॉट गो टू स्कूल, वे लोग विद्यालय नहीं जाते हैं, ठीक है। इसमें यदि फाइंड करने के लिए आ जाए ऑक्सिलरी फाइंड कीजिए तो हमारा ऑक्सिलरी क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा, राइट। और किस प्रकार के ऑक्सिलरी होगा, प्राइमरी ऑक्सिलरी। उसी तरह लास्ट एग्जांपल, सी हैज बीटन हिम, ये भी हमारा क्या होगा, प्राइमरी ऑक्सिलरी होगा, और किस में आएगा, टू हैव के अंतर्गत आएगा, ठीक है। ये तो रहा हमारा प्राइमरी ऑक्सिलरी। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं क्या, मॉडल ऑक्सिलरी। और मॉडल ऑक्सिलरी ध्यान से सुनिए,
मॉडल एक्जरी को बहुत अच्छे तरीके से बेसिकली अभी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इसको पूरी तरह से डीपली बताना अभी पॉसिबल नहीं है, मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ बच्चों, ठीक है। आप ज्यादा डाउट में मत रहिएगा सर इसको अभी बता नहीं रहे क्लियर, मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। सुनिए ध्यान से, जो मॉडल एजरी होता है, ठीक है, जो हमारा थर्ड टेंस होता है, कौन सा, फ्यूचर, राइट। जो हमारा एक मॉडल एजरी होता है ये भी हेल्पिंग वर्ब के जैसे काम करता है। किसके जैसे काम करता है, हेल्पिंग वर्ब के जैसे, ठीक है। तो हमारा जैसे एग्जांपल में देख सकते हैं आप, ये कैन, कुड, मे, माइट, एक्चुअली कैन का पास्ट होता है कुड, मे का पास्ट माइट, शैल, शुड, ये एक दूसरे के प्रेजेंट पास्ट है, ठीक है। ये प्रेजेंट हो गया, इसका पास्ट, मस्ट, आर्ट, नीड, डेयर, यूज टू, ठीक है। ये सब क्या हो गया, एग्जाम्पल, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल का हम थ्रू समझते हैं कि जैसे आई कैन रन फास्ट, मैं तेज दौड़ सकता हूँ। यहाँ पे जो हमारा कैन है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के जैसा तो काम कर ही रहा है, लेकिन ये किस प्रकार का एक्जरी है, तो हमारा मॉडल एक्जरी है। अब कैन का यूज क्या है, तो कैन मीन्स होता है सकना, मतलब जब, ठीक है, यदि की बात की जाए कैपेबिलिटी, एबिलिटी, योग्यता के सेंस में कैन का यूज किया जाता है, ठीक है। जब मॉडल पढ़ाऊंगा तब आप लोग पढ़ लीजिएगा ध्यान से, ठीक है। सेकेंड देखिए, ही कुड पास इन द एग्जाम, वो परीक्षा में पास हो सकता था। कैन का यूज प्रेजेंट के सेंस में और कुड का यूज पास्ट, ठीक है। उसी तरह आई शैल गो देयर, मैं वहां जाऊंगा। वी शुड ओबे आवर एल्डर्स, हमें अपने से बड़ों का कहना मानना चाहिए, ठीक है। दे नीड टू इम्प्रूव देयर हैबिट, उनको अपनी आदत में सुधार करने की जरूरत है। इट मे रैन टूडे, अगर इसमें बात की जाए कि आप इसमें मॉडल एजरी फाइंड कीजिए, तो पहले में मॉडल एजरी हमारा क्या हो जाएगा, कैन, दूसरे में कैन का पास्ट, देखिए ये भी क्या होता है हमारा मॉडल एक्चुअली होता है, शैल, शुड, नीड एंड मे। इट मेन रैन टुडे, संभवतः, शायद आज वर्षा हो सकती है। तो मे हो गया, माइट हो गया, ये सब हमारे क्या होते हैं, मॉडल एक्चुअली होते हैं। और मॉडल एक्चुअली का वर्क कैसे होता है, एक हेल्पिंग वर्ब के जैसा होता है, ठीक है। जैसा कि मैं ऑलरेडी में लिखा था कि ये नेक्स्ट प्रीवियस स्लाइड में आप देखिए, इससे भी प्रीवियस स्लाइड, राइट। देखिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब, मतलब कि जो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब जितने भी होते हैं, ठीक है, वो एक हेल्पिंग वर्ब के जैसे काम करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल आई थिंक आप लोग क्लियर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मैं आप लोग बता दे रहा हूँ, ठीक है। आपको इसको थोड़ा सा, कैन का यूज है, कुड का यूज है, राइट। ये सभी को जब मैं लेक्चर स्टार्ट करूंगा ना एक मॉडल एक्चुअली का अलग से, तब आप लोग को सारी चीजें मैं बताऊंगा, ठीक है। मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट एंड ऑट, ठीक है। ये सब इसके एग्जांपल हो गए। अब नेक्स्ट स्लाइड है हमारा, जैसा कि मैं आप लोग को अभी तक पढ़ाया हूँ बच्चों कि जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है या मेन वर्ब होता है, तो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है वो किसके जैसा वर्क करता है, किसके लिए वर्क करता है, तो मेन वर्ब के लिए यूज करता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमारे डू और हैव होते हैं ये एक हेल्पिंग वर्ब, राइट, और मेन वर्ब दोनों के जैसे काम करते हैं। जैसा कि आप लोग को बताया गया है, मैं बताऊं कि जस्ट जो हमारा डू हो गया, हैव हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब के जैसा काम तो करता ही है, लेकिन ये कभी कभी हमारे मेन वर्ब के जैसा काम करता है। जैसे कि एग्जांपल में देखिए कि आई डू माई वर्क, मैं अपना कार्य करता हूँ, ठीक है। आई डू माई वर्क, देखिए यहाँ पे डू मीन्स क्या, करना, डू मीन्स करना। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा डू है ये हेल्पिंग वर्ब के जैसा काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे ये मेन वर्ब के जैसा काम कर रहा है। किसके जैसा, मेन वर्ब के जैसा। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया कि डू एंड हैव कभी कभी क्या होते हैं, मेन वर्ब के जैसा काम करते हैं, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब के जैसा काम तो करते ही है। जैसे सीता डू हर होमवर्क, सीता जो है अपना कार्य करती है, ठीक है। जो सीता है अपना कार्य पूरा करती है, तो करती है, ठीक है, सीता डू। सनम एंड सुफिया हैव स्लेप्ट, ठीक है। देखिए यहाँ पे दो लड़की के बारे में बात की गई, और स्लेप्ट मतलब होता है सो गई है, ठीक है, हैव सो गई है। दे डू नॉट स्टडी, राइट। यहाँ पे देखिए
वे लोग पढ़ाई नहीं करते हैं, वे लोग पढ़ाई नहीं करते हैं, यहाँ पे डू का यूज, राइट। जब डू आ गया, हैव आ गया, मतलब कि ये दोनों आ ही तो ही है, लेकिन किसके जैसे काम कर रहे हैं, यहाँ पे मेन वर्ब के जैसा काम कर रहे हैं। और जब मेन वर्ब के जैसा काम कर रहे हैं तो यही हमारे दोनों क्या हो जाएंगे, एक्सेप्शन हो जाएंगे, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन, ठीक है। मतलब कि डू और हैव हेल्पिंग वर्ब तो होता ही है, लेकिन कभी कभी ये मेन वर्ब के जैसा भी काम करते हैं, ठीक है। अब हमारा थर्ड ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब को मैं बहुत ही इजी तरीके से समझाऊंगा, ठीक है। आपको ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, ज्यादा डिफिनेशन पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बस आप समझिए कि आपको समझने से मतलब, मुझे समझाने से मतलब है, मतलब कि किसी भी चीज को हम बहुत ही इजी तरीके से समझ ले, वही हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ध्यान सुनिए, ट्रांजिटिव वर्ब, जैसे कि हम सेंटेंस, अगर मान लीजिए कोई हम सेंटेंस लिखते हैं जिसमें हम सब्जेक्ट लिखते हैं, वर्ब लिखते हैं और क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट। मान लीजिए कोई सेंटेंस हमारा बना, तो कोई जरूर थोड़ी ना कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो ही, सेंटेंस में केवल सब्जेक्ट यदि वर्ब यही दोनों होते हैं तभी हमारा सेंटेंस का निर्माण हो जाता है। मतलब कि यदि किसी सेंटेंस को बनाने के लिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है, ठीक है। सॉरी, ऑब्जेक्ट जरूरी हो या ना हो, लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब का जरूरी है, ठीक है। ऑब्जेक्ट अगर ना हो तभी हमारा सेंटेंस बन सकता है, राइट। जिसे देखिए ट्रांजिटिव वर्ब, जिसे सकर्मक, सकर्मक, ठीक है, इसके नाम में छिपा हुआ है, राइट। सकर्मक, ऐसे क्रिया, ऐसे वर्ब जिसमें क्या हो, ऑब्जेक्ट भी दिया हो। मतलब यदि हम कोई सेंटेंस लिख रहे हैं और सेंटेंस में वर्ब के साथ साथ ऑब्जेक्ट भी हो, बात आ रही समझ में। यदि कोई हम सेंटेंस बना रहे हैं, उस सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और इसके साथ साथ ऑब्जेक्ट भी है, राइट, तो होता है हमारा क्या, ट्रांजिटिव वर्ब। मतलब डिफिनेशन देखिए, अ वर्ब इन विच ऑब्जेक्ट इज नेसेसरी, एक ऐसा वर्ब जिसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, क्या करने के लिए, टू नो कंप्लीट मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस का कंप्लीट मीनिंग जानने के लिए। मतलब कि एक ऐसा सेंटेंस जिसमें वर्ब के साथ साथ ऑब्जेक्ट भी गिवन हो, राइट, वही होता है हमारा ट्रांजिटिव वर्ब, राइट। जैसे एग्जांपल, राधा टीचर कृष्णा, देखिए राधा यहाँ पे सब्जेक्ट हो गए, टीचर यहाँ पे वर्ब, और वर्ब के साथ साथ राधा सिखा रही है, किसको सिखा रही है, कृष्णा को, तो यहाँ पे कृष्णा क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, राइट। देखिए यू लव हिम, यू लव हिम, यू हमारा सब्जेक्ट हो गया, लव हमारा यहाँ पे क्या हो गया, वर्ब, और हिम हमारे यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। मतलब एक और समझ लिए, जैसे कि यहाँ पे राहुल सब्जेक्ट हो गया, वेंट वर्ब हो गया, और स्कूल हमारा यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। कहानी का सिंपल सा मतलब ये रहा प्यारे बच्चों, यदि कोई सेंटेंस दिया है, सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब के साथ साथ ऑब्जेक्ट भी दिया है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो इंट्रांजिटिव, अकर्मक, अकर्मक मीन्स होता है बिना कर्म का, बिना कर्म, मतलब क्या हुआ, बिना कर्म, मतलब विदाउट, क्या, विदाउट ऑब्जेक्ट, विदाउट ऑब्जेक्ट। जैसा कि ट्रांजिटिव पढ़ोगे जिसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है सेंटेंस के मीनिंग को पूर्ण करने के लिए, लेकिन इन ट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, मतलब बिना ऑब्जेक्ट के भी हमारा सेंटेंस बन सकता है, हमारा सेंटेंस का मीनिंग निकल सकता है, ठीक है। तो देखिए एग्जाम्पल, सी स्माइल्स, वो स्माइल करती है, वो मुस्कुराती है, ठीक है। यहाँ पे सी हमारा यहाँ पे होगा सब्जेक्ट, और स्माइल हमारा यहाँ पे क्या हो गया, वर्ब। इसमें कहीं पे देखिए ऑब्जेक्ट दिया है क्या, नहीं दिया, मतलब वो मुस्कुराती है, हमारा वाक्य कंप्लीट हो गया। मतलब कि इस प्रकार के एग्जाम्पल के लिए वाक्य को कंप्लीट करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, और जिस वर्ब में ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी वो हमारा कौन सा वर्ब होगा, इंट्रांजिटिव वर्ब होगा, ठीक है। जिस सेंटेंस में सेंटेंस के अर्थ को कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है वो हमारा होता है इंट्रांजिटिव वर्ब। मोहन सिंग्स, मोहन यहाँ हमारा यहाँ पे हो गया सब्जेक्ट, और सिंग्स गाता है, ठीक है। मोहन गाता है, क्या गाता है ये कुछ नहीं बताया गया, मतलब ऑब्जेक्ट के बारे में बताया ही नहीं गया है, केवल सब्जेक्ट और वर्ब दे दिया गया।
उसी तरह यहाँ पे सब्जेक्ट और यहाँ पे क्या दे दिया गया, वर्ब दे दिया गया, ठीक है। मतलब कि इस प्रकार के सेंटेंस को अर्थ को पूर्ण करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, और जब ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है तो वही हमारा क्या होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब होता है, ठीक है। इतने चीजें हुआ क्लियर। अब इसके बाद से हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होगा रेगुलर वर्ब एंड इरेगुलर वर्ब, राइट। रेगुलर वर्ब क्या है, देखिए जैसे बेसिकली मैं बताऊं कि जब इस वर्ब को, इस टॉपिक को जब पढ़ रहे हो तो इस टॉपिक को पढ़ रहे हो तो आपके लिए बहुत ज्यादा समझिए कि इसलिए मैं बोला हूं ना कि शरीर क्या हमारा ये क्या एक दिल है, मतलब शरीर है और शरीर में यदि दिल नहीं तो शरीर का कोई मतलब नहीं। उसी तरह यदि हम सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो सेंटेंस में यदि वर्ब है तभी सेंटेंस का एग्जिस्टेंस है, अस्तित्व है, नहीं तो नहीं है, राइट। उसी तरह वर्ब, क्योंकि इस रेगुलर और इरेगुलर वर्ब में हम पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ वर्ब के बारे में, फॉर्म्स ऑफ वर्ब के बारे में, फॉर्म्स ऑफ वर्ब कितने होते हैं, ठीक, और क्या क्या होते हैं ये पढ़ना है। जैसा कि आपको पता है कि जब कभी भी आप टेंस पढ़ते हो उस टेंस में सभी फॉर्म्स ऑफ वर्ब की जरूरत पड़ती है। जब आप लोग को दे दिया जाता है ना ट्रांसलेट करने के लिए, तो आप बोलते हो सर इसका आप सेकंड फॉर्म बताइए, इसका थर्ड फॉर्म बताइए, मुझे नहीं पता है, ठीक है। तो आप समझिए कि ये जो फॉर्म्स ऑफ वर्ब है आपके टेंस में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाले हैं, इसीलिए मैं बोला हूँ कि इसको ध्यान से समझिएगा और लेक्चर में लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। देखिए रेगुलर वर्ब होता क्या है, द वर्ब विच सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म इंड इन ईडी, ऐसे वर्ब जिसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म ईडी से कंप्लीट होता हो, मतलब कि उसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म क्या हो, ईडी हो अंत में, जैसे कि ईडी 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 और ईडी। रेगुलर वर्ब वह वर्ब हो गए, फर्स्ट फॉर्म तो हो गया, सेकेंड फॉर्म किससे कंप्लीट होता होगा, ईडी से, और जब ईडी से कंप्लीट होता होगा तो इसे हम बोलेंगे रेगुलर वर्ब। क्या बोलेंगे, रेगुलर वर्ब। और भी ज्यादा और भी जितने भी हमारे फॉर्म्स ऑफ वर्ब है, ठीक है, जब आप उसका फर्स्ट फॉर्म लिखोगे उसका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाओगे और उसमें यदि ईडी आता है, ठीक है, दोनों में, ये नहीं केवल इसमें सेकंड में आए थर्ड में ना आए तो हमारा रेगुलर होगा, नहीं, रेगुलर वर्ब तभी होगा जो सेकेंड फॉर्म और थर्ड दोनों में क्या है, दोनों वर्ड के लास्ट में क्या आना चाहिए, ईडी आना चाहिए, ठीक है, तभी हमारा ये क्या होगा, रेगुलर वर्ब होगा, ठीक। अब नेक्स्ट देखिए irregular verb, the verbs which second and third form are different, भिन्न हो, अलग अलग हो, ठीक है, मतलब कि फर्स्ट फॉर्म तो अलग होगा ही, सेकेंड फॉर्म उसका जो बनेगा उसका थर्ड फॉर्म बनेगा, मतलब कि जो सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में कोई रिलेशन ही नहीं होगा, मतलब कि उसका स्पेलिंग बिल्कुल अलग अलग होगा। कहने का मतलब ये हुआ, ठीक है, डिफरेंट कहने का मतलब ये हुआ यदि हम फॉर्म्स ऑफ वर्ब लिख रहे हैं और उस फॉर्म्स ऑफ वर्ब के सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म डिफरेंट डिफरेंट क्या रहो, लेटर्स, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट लेटर्स से बनकर एक वर्ड का निर्माण हुआ हो, ठीक है, वही होते हैं हमारे क्या, इरेगुलर वर्ब। जैसे कि आप फर्स्ट फॉर्म देख सकते हो डू, सेकेंड फॉर्म क्या बना, डिड, और थर्ड फॉर्म क्या बना, डॉन। आप जरा रियलाइज कीजिए, देखिए इसको ध्यान से, क्या सेकेंड और थर्ड फॉर्म की जो लेटर है क्या सेम है, नहीं, अलग अलग है। तो वही हुआ कि सेकेंड और थर्ड फॉर्म क्या होना चाहिए, बिल्कुल डिफरेंट होना चाहिए। उसी तरह गो, क्या सेकेंड फॉर्म होता है वेंट और थर्ड फॉर्म क्या, गॉन, राइट, ये सब हमारे इरेगुलर। ड्रिंक, सेकेंड फॉर्म ड्रिंक और थर्ड फॉर्म क्या, ड्रंक। बातें हो रही है क्लियर, ठीक है। तो रेगुलर वर्ब वो वर्ब होता है जिसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म ईडी से कंप्लीट होता हो, ठीक है, और इरेगुलर वर्ब वो वर्ब होता है जिसका सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों क्या बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट हो, क्लियर। अब इसके बाद से आता है हमारा फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, ठीक है, फॉर्म्स ऑफ वर्ब जो आप लोग को इंपॉर्टेंट चीजें है अभी स्टार्ट हो रही है, ठीक है। बेसिकली आप लोग छोटे क्लास में पढ़ोगे कि तीन ही फॉर्म्स, ठीक है, फॉर्म्स के बारे में पढ़ोगे, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म के बारे में, ठीक है, और आपको केवल यही पता होता है, फर्स्ट फॉर्म पता होता है, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, लेकिन ये नहीं पता होता कि फर्स्ट फॉर्म को क्या बोला जाता है,
सेकेंड फॉर्म को क्या बोला जाता है और थर्ड फॉर्म को क्या बोला जाता है। ये एक्चुअली आपको नहीं पता होगा, बहुत से बच्चों को पता होता है, बहुत से बच्चों को नहीं पता होता है, केवल आप लोग फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म याद करते हो, ठीक है। लेकिन आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे फाइव फॉर्म्स ऑफ वर्ब, वर्ब के 5 फॉर्म्स पढ़ेंगे, ठीक है। और उस पांचों फॉर्म्स का क्या क्या नाम है इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। जैसे कि हमारा फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट जो हमारा फॉर्म्स होता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बेस फॉर्म, ठीक है, जिसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं भी फर्स्ट, शॉर्ट में क्या लिखते हैं, भी फर्स्ट। जो हमारा सेकेंड फॉर्म होता है जिसे हम पास्ट फॉर्म लिखते हैं, ठीक है, और इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं भी टू, राइट। जो हमारा थर्ड फॉर्म होता है जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होते हैं, जिसको हम भी थ्री से लिखते हैं। और जो हमारा फोर्थ फॉर्म होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, जिसमें क्या होता है, आईएनजी, आईएनजी एड होता है। और आईएनजी एड इसमें होता है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में होता है, ये नहीं कि वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख दीजिएगा और जब वर्ब का फोर्थ फॉर्म लिखने की बात आए तो उसमें आईएनजी एड कर दीजिएगा, ऐसा नहीं, गलत होगा, ठीक है। आईएनजी इसलिए यहाँ पे लिखेंगे क्या, प्रेजेंट पार्टिसिपल, मतलब कि बेस फॉर्म में हम आईएनजी एड करेंगे, ठीक है। इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं भी फोर। और फिफ्थ और लास्ट फॉर्म होता है प्रेजेंट फॉर्म, इसको एस या ईएस, ठीक है। और ये क्या होता है, सिंगुलर है। जैसे कि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट जब आप पढ़ोगे, ठीक है, तो उसमें आप रूल आप लोग को लिखवाया जाता है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस, और कब, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तब, ठीक है। ये चीजें हो गया, ठीक है। और इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं भी फाइव, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि 5 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, और सभी फॉर्म्स के नाम को हमने जान गया, ठीक है। जब भी फर्स्ट होगा मतलब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को बोलते हैं बेस फॉर्म, सेकंड फॉर्म को बोलते हैं पास्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म को बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, फोर्थ फॉर्म को बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब आईएनजी फॉर्म, ठीक है। और फिफ्थ फॉर्म का बोलते हैं प्रेजेंट एस या एस सिंगुलर सब्जेक्ट, राइट। अब ये चीजें अगर विजुअल हो रही है तो ठीक है, नहीं भी हो रही है तो आप लोग को बता दे रहा हूँ, ठीक है। आप लोग को प्रैक्टिस के लिए ही लेकर आया हूँ, ठीक है। और जितने भी बच्चे आप लोग वीडियो देख रहे हो, ठीक है, सभी बच्चे मिनिमम एटलीस्ट 150 प्लस, ठीक है, कितना, 150 प्लस फॉर्म्स ऑफ वर्ब याद कर लेंगे। 150 प्लस फॉर्म्स ऑफ वर्ब आपको लर्न करना है, ठीक है। यदि आप टेंस पढ़ना चाहते हो, टेंस को अच्छे तरीके से जानना चाहते हो, टेम्पोररी नहीं, काम चलाओ नहीं, यदि चाहते हो कि हम टेंस हमारा सही से हो जाए तो आपको कम से कम 150 प्लस फॉर्म्स ऑफ वर्ब पता होना चाहिए। और कितने, 5 के 5 हो, ये नहीं कि 3 से काम चल जाएगा, 3 से काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि जब हम टेंस पढ़ेंगे तो टेंस में 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब का यूजेज आएगा। इसलिए मैं बोला कि एटलीस्ट कम से कम आपको 150 प्लस फॉर्म्स ऑफ वर्ब याद होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो भी फर्स्ट, ठीक है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को हम बोलते हैं बेस फॉर्म, ठीक है, सेकेंड फॉर्म को बोलते हैं पास्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म को बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, फोर्थ फॉर्म को बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब आईएनजी फॉर्म, और लास्ट को वाले को बोलते हैं प्रेजेंट एस होता है जो सिंगुलर के साथ ऐड होता है, राइट। जैसे देख सकते हो हमारा फर्स्ट क्या है, रीड। रीड का तीनों फॉर्म सेम होता है, रीड रीड रीड। रीड के साथ एक और होता है पुट, पुट पुट पुट, ठीक है। ये फॉर्म सेम होता है, ठीक है। तो रीड रीड रीड। और जब बात आ जाएगी वर्ब का, ठीक है, कौन सा फॉर्म का, फोर्थ फॉर्म। तो फोर्थ फॉर्म में क्या ऐड करेंगे, वर्ब में, ठीक है, जो भी हमारा वर्ब होगा उसमें आईएनजी ऐड कर देंगे, ठीक है। तो रीड के साथ आईएनजी ऐड हो गया, रीडिंग। और फिफ्थ फॉर्म में क्या ऐड करेंगे, एस ऐड करेंगे, तो रीड्स हो गया हमारा, ठीक है। उसी तरह गेट, सेकेंड फॉर्म गॉट, थर्ड फॉर्म गॉट, और फोर्थ फॉर्म क्या हो गया, गोइंग, क्योंकि गो में हम आईएनजी ऐड करेंगे तो गोइंग, ठीक है, गोइंग। मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। और फिफ्थ फॉर्म हमारा क्या हो जाएगा, गोज। गो लास्ट में वावेल आ रहा है, जब वावेल आता है ना तो उसमें एस नहीं ऐड करके ई एस ऐड करते हैं, ठीक। देखिए सी एस डब्ल्यू, सी का सेकंड फॉर्म होता है सा, क्या होता है, सा। थर्ड फॉर्म होता है सीन। और जब बात आ जाएगी फोर्थ फॉर्म, फोर्थ फॉर्म में क्या ऐड करेंगे, आईएनजी। किसमें आईएनजी, सी में, तो सी लिख देंगे और इसमें आईएनजी ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिंग हो जाएगा, ठीक। और सी एस ऐड कर देंगे, सीज, राइट।
उसी तरह राइट, राइट का सेकंड फॉर्म होता है रोट, ROWROTE, और थर्ड फॉर्म होता है रिटेन, WRITTE। जब बात आ जाएगी फोर्थ फॉर्म के ING ऐड करने के लिए, ठीक है, तो क्या ऐड कर देंगे हम इसमें, ING ऐड कर देंगे, ई को रिमूव करेंगे और ING ऐड कर देंगे, और लास्ट हमारा फॉर्म क्या बन जाएगा, राइट्स बन जाएगा, ठीक है। उसी तरह और भी एग्जांपल है, आप इसको कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। और जितना मैं बोला हूँ टारगेट कम से कम एटलीस्ट 150 प्लस फॉर्म्स ऑफ वर्ब आप सबको पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यदि फॉर्म्स ऑफ वर्ब नहीं पता है प्यारे बच्चों, ठीक है, तो कोई भी क्लास, छोटे क्लास से लेकर बड़े क्लास तक टेंस आप नहीं कर पाओगे। टेंस करोगे भी तो फॉर्म्स ऑफ वर्ब आपको याद नहीं होगा, ठीक है। जैसे मैं बात करूँ गो, अगर आ जाएगा आपको गो का थर्ड फॉर्म लिखने के लिए और आपको पता नहीं है, तो आपको ट्रांसलेशन पता होते हुए भी फॉर्म्स ऑफ वर्ब यदि याद नहीं होगा तो आप उसको ट्रांसलेट नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। जैसा कि मैं स्टार्टिंग में बोला था कि ये जो हमारा आज का जो टॉपिक रहने वाला था, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैं इसको देखिए टैग लिखा था यहाँ पर, दिल या धड़कन वर्ब। आपको समझ में आ गया ना कि वर्ब हमारे क्यों ज्यादा जरूरी है। पार्ट ऑफ स्पीच में जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो था हमारा क्या, वर्ब, जिसको मैं क्लियर कर दिया हूँ। और जो मॉडल की बात आई थी, ठीक है, मॉडल एग्जामिनर के, उसके लिए मैं एक अलग क्लास बनाऊंगा, ठीक है, 9th-10th के बच्चों के लिए, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों, आज का लेक्चर हमारा यहीं पे समाप्त हुआ। उम्मीद करते हैं कि लेक्चर आप लोग को बहुत अच्छी लगी होंगी और समझ में भी आया होगा, ठीक है। यदि लेक्चर से रिलेटेड कोई भी इशू आपको रहता है, ठीक है, कोई भी टॉपिक अगर आपको फंसता है, प्रॉब्लम्स होती है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा, ठीक है। मैं उसको नेक्स्ट अगले लेक्चर में क्या करूंगा, उसको समझा दूंगा, ठीक है, समझाने का प्रयास करूंगा और चाहूंगा ये कि कोई भी डाउट आपका ना रहे, ठीक है। इसके साथ साथ चलिए आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं। और प्यारे बच्चों एक काम कीजिएगा, क्लास अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को शेयर कर दीजिए यार, ठीक है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।